हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा वेक्टर्स पर सेकंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को क्यों पढ़ा जाता है और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको क्लिक करके जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। हमारा आज सेकंड लेक्चर है वेक्टर्स पर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर को के वेक्टर क्या होता है। A vector quantity is a physical quantity that has magnitude direction. वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों चीजें हो, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी साइज क्या हो और उसका नंबर क्या हो, और डायरेक्शन का मतलब है कि वो किधर हो और उसकी एंगल क्या हो। ये दोनों हमें चीजें मालूम होनी चाहिए वेक्टर के लिए। तो एग्जाम्पल है वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये जो 6 मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। और भी ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज हैं लेकिन मैंने ये 6 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो वेक्टर को हम एज अ एरो के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसको हम वेक्टर कहेंगे। और ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम टेल कहते हैं जो इनिशियल हो। ठीक है, TAIL टेल। और ये हेड। स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है वेक्टर की उसको टेल कहते हैं और जो जहां पर ये एरो की सिंबल होती है इसको हम कहते हैं हेड। और दूसरा इसका ये भी नेम है, इस टेल को कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इस हेड को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये हेड जो होता है ये किसको शो करता है, ये डायरेक्शन को, यानी ये जो वेक्टर है ये यहां जा रहा है सीधा। ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, इसका डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, क्योंकि एरो इसका इसका जो हेड है वो ऊपर है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन ये नीचे है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे है क्योंकि इसका हेड भी नीचे है। तो जो हेड होता है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को। और इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या है, वो साइज जो होती है वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, या इसकी लेंथ जो होती है उस लेंथ को मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है, तो वेक्टर को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी मैथमेटिकल। मैथमेटिकल कैसे, जैसे फर्ज करें कि ये कोई वेक्टर है x और y। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल है। तो ये स्टार्टिंग क्या है इसकी x और इसका हेड क्या है y। तो इसका डायरेक्शन जो है y की तरफ है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, यानी अलजेब्रिकली उसको ऐसे लिखेंगे x y और ऊपर देंगे ये एरो, यानी y के तरफ ये डायरेक्शन जा रहा है। अगर फर्ज करें कि वेक्टर इस तरीके का है और यहाँ पर है a और यहाँ पर है b, तो एरो कहां पर जा रहा है, एरो का डायरेक्शन क्या है, b की तरफ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। और इनको कोई और नाम भी दिया जाता है। फर्ज करें कि हम इसको नाम दे रहे हैं u। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं, यू देकर और इसके ऊपर ये एरो दें, या आप ऐसे भी लिखें, यू देकर नीचे बार दें। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है वेक्टर्स के, और ये है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। और दूसरी बात, वेक्टर जो होता है, हमने ये नहीं समझा कि वेक्टर फिजिकल जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कैसे हमें जरूरत उसकी पड़ती है। फर्ज करें कि हम किसी दोस्त से कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपका घर जो है वो किधर है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि मेरा घर आपके घर से 5 किलोमीटर है, और अचानक कॉल बंद हो जाती है। तो 5 किलोमीटर सिर्फ उसने बताया कि मेरा घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं उसका घर ढूंढ पाऊंगा? नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे क्या बताया? सिर्फ डिस्टेंस बताया। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो ईस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया मुझे, तो मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा। हमें किसी चीज का मैग्नीट्यूड भी दिया गया हो और डायरेक्शन भी दिया गया हो, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकेंगे। दूसरा एग्जांपल रियल लाइफ में, जैसे कि फर्ज करें मैं किसी गाड़ी वाले के पास जाता हूँ और उसको कहूँ कि बस गाड़ी चलाओ, तो वो मुझसे पूछेगा गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, लेकिन कहाँ जाना है आपको? ठीक है, कहाँ जाना है और कितना जाना है, तो मुझे वो बताना होगा, तभी वो गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी देना पड़ता है, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी देना पड़ता है। अगर दोनों चीजें ना होगी तो भी वेक्टर नहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा वेक्टर होगा ऐसे, तो भी हम मालूमात हासिल सही से नहीं कर पाएंगे वेक्टर की। तो वेक्टर में दोनों चीजें लाजमी हैं।